कि भारत देश में रूप रंग खान पान रूप रंग खान पान भाषा रहन सहन इत्यादि में विभिन्नता पाया जाता है इसी भिन्नता को हम विविधता कहते हैं। आप दूसरे देश में कहीं भी जाएंगे, आपको इतना भिन्नता कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा जितना भारत में मिलता है। आप सोचो कि आप बिहार में जाइए तो बिहार का जो है खाने पीने का जो ढंग है वो अलग है। वहीं आप उत्तर प्रदेश में आएंगे, उत्तर प्रदेश में खाने पीने का ढंग, वो भी उत्तर प्रदेश में भी आप बनारस वाला क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ कुछ अलग खाना पीना होगा। अभी लखनऊ वाले एरिया में आएंगे, अवध क्षेत्र का आएगा ये, ठीक है, वो काशी प्रांत, वो काशी वाले एरिया में जाएंगे तो उधर अलग हो जाएगा। गोरखपुर तरफ जाएंगे वहाँ खान पीना अलग हो जाएगा। आप लखनऊ तरफ आएंगे कुछ अलग हो जाएगा, अयोध्या जाएंगे कुछ अलग। ऐसे जो ना हमारे जो है एक क्षेत्रीय स्थान पर भी खान पीन, बोल चाल, रोहन, हिंदी भाषा जो होती है, हिंदी भाषा पूरा देश में लगभग बोली जाती है। लेकिन उसमें भी आप बिहार के लोग कुछ अलग हिंदी भी बोलेंगे, कुछ अलग बोलेंगे। जैसे पटना उटना में जो है ना र को नहीं बोलते, र को ड़ बोलते हैं लोग, र को ड़ बोलते हैं, ठीक है ना। सरल को सड़ल बोलेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हिंदी भाषा को भी लोग हर जगह जो है ना उसका जो बोलचाल की जो जनरली भाषा होती है उसमें क्या है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है, टोन में भी अंतर आ जाता है। टोन मतलब कि बोलने का जो है थोड़ा सा, कुछ लोग हिंदी में भी वर्ड को जो है ना कुछ लोग जल्दी बोलते हैं, एक खड़ी हिंदी बोलते हैं। जैसे आप हरियाणा या दिल्ली के आसपास जाएंगे तो उस क्षेत्र में हिंदी को भी क्या है वो अलग प्रकार, जब मैं हिंदी व्याकरण जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कितने प्रकार की बोलियाँ, कितने प्रकार की भाषाएँ टोटल में पढ़ाऊँगा, तो उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगी भाषा वाली बात, ठीक है। तो हर क्षेत्र हर जगह मतलब आपको अंतर मिलेगा। यही हमारी भारत की विविधता है। ये तो एक भाषा की बात हो गई ना। भाषा के साथ साथ आप खाने पीने का, राजस्थान में जाएंगे वहाँ खाने पीने का जो है ना टोटल वहाँ का अलग खान पीन है, ठीक है। वहीं गुजरात में जाएंगे तो सभी लोग वहाँ पे जो है ना हर चीज़ में जो है मीठा ज़्यादा उपयोग करते हैं लोग, दाल में भी मीठा उपयोग करते हैं, तो वहाँ का खान पीन अलग है। साउथ में चले जाएंगे तो इडली सांभर या खट्टा चीज़ ज़्यादा वहाँ उपयोग करते हैं, मसाले का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे जो है ना हमारे विविधता भारत में मिलती है, हर चीज़ में विविधता मिलेगी आपको, ठीक। तो यही भारत की एक अलग पहचान है हमारा। यहाँ से पढ़ो तो हाँ, यहाँ से पढ़ो अपनी पढ़ो। पढ़वा देती तो ये क्या कर रहा है कि देखो कि एक जो छोटा बच्चा है, ठीक है ना, वो पैसा के कारण क्या करे, जनपद मतलब जो रास्ते में जो क्या करता है वो अखबार बेचता है, ठीक है ना। एक साइकिल से कोई गुजर रहा है, ठीक है ना, वो अखबार खरीदने के लिए बोलता है तो वो हिंदी और इंग्लिश के दोनों अखबार रखता है। अब वो अखबार बेचने वाला उसके वो कपड़ा पहनने से, ठीक है ना, और उसके वेशभूषा से क्या कह रहा है कि मुझे आपको देख करके ऐसा नहीं लगा कि आप हिंदी भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है ना कि हिंदी अंग्रेजी मिलते जुलते शब्दों को चिल्लाकर सुनाता रहा, पटरी के सहारे रुका, मैंने हिंदी का अखबार मांगा। कौन मांगा? साइकिल वाला, ठीक है ना। ये साइकिल दिख रहा है, तो जो साइकिल पे चढ़ा है, साइकिल चला रहा है, वो क्या है, हिंदी का अखबार मांगा। लेकिन वो जो अखबार बेचने वाला है वो उसके पहनावे और उसको देख करके क्या कह रहा है कि आप हिंदी भी बोल सकते हैं क्या, आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं क्या, ठीक है। कह रहा है ना कि क्यों, तुमने क्या सोचा, पर आप लगते हैं क्या बड़े अंग्रेज हैं, ठीक है ना। तो ये देखो भारत में ही क्या है भिन्नता इतना दिख रही है ना, छोटी छोटी बारीकी है, ठीक। मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। कौन बोल रहा है? पेपर वाला बोल रहा है, ठीक। आगे पढ़ो।
फर्स्ट वाला समीर है वह क्या एक पढ़ा लिखा है और स्कूल जाने वाला है। दूसरा समीर क्या है कि वह पढ़ा लिखा नहीं है, वो एक पेपर बेचने वाला है। ठीक है, क्या है, एक पेपर बेचने वाला है। ये भी इस प्रकार से क्या है, ये दोनों में इस प्रकार से भी एक भिन्नता है ना, धार्मिक भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता, ठीक है ना, पहनावा का भिन्नता है। फिर उन लोगों की पढ़ाई, वो पढ़ने वाला है, ये नहीं पढ़ने वाला है। इन्हें पढ़ने मतलब स्कूल जाने की बात कर रहा है, ये पेपर बेचने वाला है लेकिन वह पेपर खरीदने वाला है। ठीक है ना, इस प्रकार से भी भिन्नता इसमें पाई जा रही है। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं, जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती है। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। हम इसको, जो गरीब अमीर वाली बात है, इसको हम भिन्नता के नहीं मानते। ये भिन्नता नहीं हो सकती है, ये तो गैर बराबरी का रूप हो सकता है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोग के पास जो है अवसर है, कुछ लोगों के पास नहीं है। ठीक है ना, किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास संसाधन है, किसी के पास संसाधन नहीं है। जो दूसरे के पास नहीं है, एक के पास है, दूसरे के पास नहीं है। ठीक है ना, इसलिए गरीबी अमीरी विविधता का रूप नहीं हो सकती। ठीक है, नोट कर लें आप लोग, नोट करें यहाँ पर, नोट करें आप लोग कि धार्मिक, सांस्कृतिक, खान पान, पहनावा, भाषा आदि भिन्नताएं विविधता की तो पहलू हैं, लेकिन गरीबी और अमीरी हमारे विविधता के रूप में नहीं आता है। प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है कि बताइए कि गरीबी और अमीरी, जैसे मान लो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के दे देगा तो आपको दे देगा कि भाषा, एक ऑप्शन दे दिया, धर्म, पहनावा, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन दे दिया गरीबी अमीरी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, पूछेगा कि इसमें से बताओ कि कौन सा विविधता के पहलू नहीं है, विविधता के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप लोग का आंसर क्या होगा, सभी लोग का जवाब आना चाहिए। बोलो, सभी बोलो अपना अनम्यूट करके, इसमें से कौन सा आंसर आप लोग के हिसाब से होना चाहिए। हाँ, डी नंबर ना, सब लोग बोलो। हाँ ठीक है, सब बोलो, क्योंकि गुड। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई होगी लगभग। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि हमारे जो धार्मिक अंतर है, धार्मिक भिन्नता हो सकती है, सांस्कृतिक भिन्नता हो सकती है, भाषा की भिन्नता हो सकती है, ठीक है ना, पहनावा की भिन्नता हो सकती है, ठीक है ना, रहन सहन, खान पान, ये सभी भिन्नताएं जो हमारे विविधता के पहलू हो सकती हैं, होती हैं। लेकिन हमारा जो गरीबी अमीरी है, देखेंगे तो ये भी भिन्नता हो सकता है, लेकिन हम इसको विविधता का रूप नहीं मानते हैं। ठीक है ना, इसको हम विविधता का रूप नहीं मानते हैं। ठीक, बस इतना ही इसमें कह रहा है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। क्या है, एक अलग से नोट बनाओ कि गरीबी और अमीरी लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। दूसरा नोट करो, दूसरा उसी में लिखो, जाति व्यवस्था। देखो, धर्म को तो माना गया है भिन्नता, धर्म को तो भिन्नता यानी विविधता का पहलू माना गया है, लेकिन देखो अलग से नोट लिखो कि जाति व्यवस्था को विविधता के पहलू के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। विविधता के पहलू के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। यह गरीबी और अमीरी के जैसा असमानता के उदाहरण में आता है। आप समझिए, धर्म को तो रखा गया है आपको भिन्नता के रूप में, ठीक है ना, वो विविध पहलू के अंतर्गत आएगा, लेकिन यही आपको जाति की बात करेगा कि जाति समझ रहे हैं आप लोग ना, जाति, हमारे जातियाँ बहुत जातियाँ होती हैं, ठीक है ना,
लेकिन हमारे भारत में जो है जाति का महत्व नहीं रखा जाता है, इसलिए कि जब हमारे जो जाति व्यवस्था भारत में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन लोग मानते हैं इस चीज़ को, जाति व्यवस्था को, कि ये यादव हैं तो ये बनिया हैं तो ये हैं तो ये वो है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, कर्म के आधार पर होता है। पहले हमारी जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, जो जैसा काम करता था वैसे उनकी जाति थी, ठीक है ना। लेकिन ये राजनीतिक पहलू के अंतर्गत जो है ना जाति व्यवस्था आ गई, जिसके कारण असमानता होती है। जाति व्यवस्था बहुत असमानता होती है, अब तो धीरे धीरे बहुत कम हो गया, लेकिन ये जाति व्यवस्था हमारे जो है ना भारतीय संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में बैठा कर रखेंगे, यही बेसिक है कि आप लोग कभी भी ध्यान रखें कि जाति व्यवस्था के, अब मैं किसी जाति को देख करके उनके साथ ना बैठूं, किसी जाति के देख करके मैं कि उनके साथ ना बैठ करके खाऊं, ना बैठ करके पढ़ूं। हाँ, भीमराव अम्बेडकर के बारे में कभी मैं पढ़ाऊँगा, उनके साथ उनको पढ़ने में कितना कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता था, पढ़ाई के लिए नहीं, वो जाति होने के कारण। हाँ, किसी का जन्म लिखा हुआ थोड़ा ना कि किसी में होना है, वो तो भगवान के देन है, तो इसके लिए उनको दूसरे को नहीं सजा मिलनी चाहिए ना। तो मैं कभी जाति व्यवस्था पढ़ाएंगे तो समझाएंगे उसमें अच्छे से, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जाति व्यवस्था हमारे भारतीय के अंतर, भारतीय संस्कृति समाज में ऐसा कोई है नहीं, इसका कोई स्थान नहीं दिया जाता है, इसको असमानता का भाव रखा जाता है, ठीक है ना। ये हमारा संविधान के अंतर्गत भी है। का एक और उदाहरण है, इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है, ठीक है ना। क्या किया गया है कि जाति व्यवस्था के आधार पर समाज में अलग अलग समूहों में बांट दिया गया समाज को। हमारा समाज के बांटने का काम करता है जाति व्यवस्था, और कुछ नहीं करता है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह के काम करते हैं, तो ये पहले वाली बोल रहा है, ठीक है ना। लेकिन आज हमारा उसका महत्व नहीं रह गया है। उसके बाद देखेंगे, भारत विविधताओं का देश है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की खान पीन हैं, हमारे यहाँ अलग अलग त्यौहार मनाया जाता है, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर हम वास्तव में सोचें तो हम क्या हैं, एक हैं। एक मतलब भारतीय हैं सभी लोग। हम लोग मानेंगे तो भारतीय मानेंगे, देश के हिसाब से देखेंगे तो क्या है, हम लोग क्या है, सभी भारतीय हैं, ठीक। हम सभी एक हैं, ठीक। ये राष्ट्र की एकता की बात कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, हमारी भिन्नताएं हैं। आप लोग देखेंगे कि त्यौहार जो है हर जगह तो मनाई जाती है, ठीक है। कुछ त्यौहार जो होती है राष्ट्रीय त्यौहार जैसा होती है, ठीक है। जैसे छठ का आपने नाम सुना है, छठ जो है बिहार में मनाया जाता था शुरू से ही, ठीक। अब धीरे धीरे जो है वो पूरा देश क्या, वो तो विश्व स्तरीय त्यौहार बनता जा रहा है, इसलिए कि अब वहाँ के जो लोग हैं जहाँ जहाँ रहेंगे तो अपना तो लोकल त्यौहार तो मनाएंगे ना, उसके लोग देखते हुए क्या प्रभावित होते हैं लोग। अगर बिहार के लोग आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सभी देश के हर जगह कोने में मिल जाएंगे, ठीक। तो क्या है कि अपना जो है वह मातृ जो त्यौहार है उसको लोग छोड़ते नहीं, ठीक। तो जहाँ रहते हैं वही मनाना चालू कर देते हैं, तो जिसके चलते वो राष्ट्रीय त्यौहार तो बन ही गया है। राष्ट्रीय त्यौहार भले मान्यता नहीं मिली है, लेकिन राष्ट्रीय त्यौहार जैसा वो मनाया जाने लगा है, ठीक। सरकार भी इस पर जो है महत्व देने चालू कर दिया है। वैसे ही दीपावली है, ये राष्ट्रीय त्यौहार जैसा है, ठीक है ना। दशहरा भी हमारा पूरा देश में मनाया जाता है, रक्षाबंधन जो है यही पूरा देश, ऐसे जो है ये पूरा। लेकिन कुछ लोकल त्यौहार होते हैं, जैसे अभी मैं छठ का बताया ना, छठ बिहार का लोकल त्यौहार है, ठीक। लेकिन भले सभी जगह मनाया जा रहा है, वो अलग बात है। ऐसे ही पंजाब में आप जाएंगे तो पता नहीं लोहड़ी वहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है ना। फसल के नाम पर भी वहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है। फिर गुजरात में जाएंगे, वहाँ एक अलग त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। मैं इसका भी जब मैं पढ़ाएंगे ना, तो जब विभिन्नता पढ़ाएंगे, सभी स्टेट के बारे में जब पढ़ाएंगे, तो सभी स्टेट के अलग अलग त्यौहार जहाँ जहाँ मनाया जाता है उसको भी मैं लिखवा दूँगा। बस इतना आप लोग जाने अभी कि सभी जगह जो है हर तरीके का विभिन्नता मिलेगी, त्यौहार के रूप में विभिन्नता मिलेगी। वो ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म के हैं, हिंदू ही हैं, उसके बावजूद भी वो वहाँ के लोकल एक अलग त्यौहार मनाया जाता है, ठीक। अब वैसे जैन धर्म में जाएँ, जैन धर्म में लोग अपने भगवान को मानते हैं। बौद्ध धर्म में आप बुद्ध को जो मानते हैं वो अपने अलग पूजा करते हैं, उन लोगों की अपनी पूजा पद्धति अलग है। ये भी भिन्नताएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या हैं, सभी एक हैं। यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई होगी ना, यहाँ तक आप लोग के